बताइएगा कि अभी जो जांच शिविर केंद्र चल रहा है, यहाँ किस तरीके के लोग ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और क्या क्या आपको समस्याएं नजर आई हैं? यहाँ मैं तो एक्चुअली डॉक्टर सुषमा शिखा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मातृका हॉस्पिटल समस्तीपुर मेरा अपना हॉस्पिटल हुआ। यहाँ समाज सेवा के भाव से और मरीजों तक हम पहुँच पाएँ, मरीजों को बीमारी का इलाज कर सके, इसलिए वहाँ तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जनरली जो मेरे पास जो महिलाएँ आ रही हैं, एक तो बाजपन की समस्याएं आज के डेट में ज़्यादा बढ़ रही हैं। दूसरी बात, जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं उनमें कमर दर्द, ये पैर का दर्द ये ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा लिकोरिया, सफ़ेद पानी का स्त्राव, महीने में गड़बड़ी की समस्याएं भी देखने को मिल रही है। मैडम, सबसे ज़्यादा महिलाओं में थायराइड का भी मामला आता है, तो इसके क्या ग्रामीण क्षेत्र पे मतलब देखते हैं आप? थायराइड की समस्याएं नॉर्थ बिहार में हमारे यहाँ हिमालय के बेल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसकी वजह से थायराइड की जो प्रॉब्लम है महिलाओं में, इसकी वजह से बाजपन की समस्या, महिलाएं अनियमित मासिक धर्म का होना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इवन प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चा खराब हो जाना, एबॉर्शन की समस्याएं भी ज़्यादा दिखती है। इसीलिए हम लोग हर जो भी प्रेग्नेंट होती हैं या जिनमें भी बाजपन की समस्या है, हर मरीज का स्क्रीनिंग के तौर पर थायराइड का जांच करवा कर जाते हैं। बांझपन की जो समस्या के बारे में आपने बताया, महिलाओं में भी ये देखा गया है, लेकिन इसका जो कहा जाए कि कैसे पता लगता है फर्स्ट स्टेप? एक्चुअल में हम लोग शुरू की शादी के बाद 1 साल तक तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। अब जैसे 3 साल 4 साल काफ़ी दिन हो जाने के बाद उन्हें प्रॉब्लम लगती है कि जब साथ में है फिर भी बच्चे नहीं रुक रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं, या सरकारी में जैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे अभी पेशेंट आ रहे हैं, उनका हम लोग पूरा इवैल्यूएशन करते हैं, हिस्ट्री से लेके बॉडी का जांच से लेके फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। तो महिलाओं में जो प्रॉब्लम बाजपन की नॉर्मली होती है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, या पीसीओडी सिस्टिक प्रॉब्लम, ओवरी में सिस्ट का बढ़ना, या महीने की गड़बड़ी आना, ओबेसिटी मोटापा और इन्फेक्शन होना, जैसे पीआईडी की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा है। इनके अलावा मेल इनफर्टिलिटी, जो मेल में भी के इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलता है, जहाँ की शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। तो ये सारा टेस्ट करके हम लोग ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम किस लेवल तक का है, फिर ट्रीटमेंट भी करते हैं। और जहाँ तक बाजपन की समस्या है, अभी हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, और काफ़ी 15-20 पेशेंट अभी तक सक्सेसफुल रिजल्ट हमारे पास आया है। मतलब आपका मतलब लक्ष्य यही है कि अंतिम पायदान तक के लोगों तक बिल्कुल पहुंचना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो सर बताइएगा, आज आपके पंचायत में जांच शिविर केंद्र चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम पूरी इस टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सुदूर गांव में आकर के और मुफ्त में यहाँ इलाज चल रहा है, जांच चल रहा है, लोगों को दवा वितरण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सामान्य बीमारी में भी लोग झोला छाप डॉक्टर से जो दिखाते थे, जो परेशानियाँ होती थी, कम से कम आज MBBS डॉक्टर, MS डॉक्टर आज हमारे पंचायत में यहाँ उपलब्ध हैं, और लोग इसका मतलब इलाज करा के आज लाभ उठा रहे हैं। और हम पूरे पहले भी व्यवस्था हुई थी क्या ऐसी? नहीं, इस तरह की व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार हम लोग भी ने प्रयास किया, और डॉक्टर साहब से हम लोगों ने संपर्क किया, और उन्होंने भी हम लोगों को कहा कि हम लोग कैंप लगाना चाहते हैं समाज सेवा के दृष्टिकोण से, चूँकि हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम लोगों ने उसको व्यवस्था किया है, यहाँ पूरा हमारी टीम ने पूरी व्यवस्था यहाँ मौजूद की है, और डॉक्टर साहब आकर के आज फ्री में इलाज कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम जय कृष्ण दत्त हुआ, मैं पैक्स अध्यक्ष बछौली पंचायत। सर, यहाँ जो जांच शिविर केंद्र चल रहा है आप लोगों का, क्या यहाँ किसी तरीके का पैसा भी लिया जा रहा है लोगों से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश जो किए हैं आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ये बिल्कुल मुफ्त सेवा है। इसमें जांच, दवाई और सलाह तीनों फ्री है। तो हम लोग का ये पर्पस है कि लोगों को, जो गांव सुदूर गांव देख ही रहे हैं कितना इंटीरियर है, इसमें लोगों को पता ही नहीं है कहाँ क्या इलाज लेना है, कैसे लेना है, या दवाई का भी सुविधा नहीं है। तो लोगों को दवा मिल जाए फ्री में, सलाह मिल जाए, और सही कंसर्निंग जगह पे जा सके, और फिर से वहाँ सलाह इलाज ले सके। सर, अभी इस बढ़ते महंगाई के समय में इलाज बहुत महंगा लग रहा है लोगों को, क्या कारण लग रहा है? सर देखिए, इसमें तो महंगाई का समय तो है, बाकी दवा भी महंगी आती है ना, और इलाज में भी बहुत सारा जांचें हैं तो वो महंगा होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के जी द्वारा अच्छा आयुष्मान जो चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमको लगता है गरीबों को उससे लाभ भी मिल रहा है,
बहुत को पता भी नहीं है उसके बारे में, तो वो भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप अपना मुफ्त इलाज जाके आयुष्मान से जो जुड़े हुए हैं वहाँ कंसर्निंग संस्थान में जाके करा सकते हैं। और हम लोग भी मुफ्त दवाई इलाज दे रहे हैं ताकि लोगों को पैसा का भार कम पड़े। सर मेडिकल में एक बात और याद आ गई, जो आपने आयुष्मान की बात कही, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहते हैं केंद्र भी खोला गया है जिसमें दवा बहुत सस्ती मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा कंपोजिशन नहीं लिखा जाता, अलग अलग ब्रांड कंपनी की दवाई लिखी जाती है, ये सर कैसे रुकेगा? नहीं, ये रुकने का एक पर्पस देखिए, इसमें तो दो तरफा होना चाहिए। मेरा अपना सुझाव है कि जो ये खोला गया है आयुष्मान के प्रधानमंत्री के द्वारा जो जन औषधि केंद्र, वो मैक्सिमम बढ़ जाए और दवाई को मान लीजिए कोई कंपनी बना रही है तो गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेटेड है, कोई डॉक्टर रेगुलेट नहीं करता है। बात को क्लियर समझिए। अगर वो और दवाई का जो प्राइस है वो भी कंपनी ये और गवर्नमेंट मिलके ही फिक्स करते हैं, डॉक्टर नहीं करता है। अगर सारे दवाई को यूनिफॉर्म रेट कर दिया जाए, अगर इस माध्यम से मैं तो चाहूँगा कि प्रधानमंत्री तक बात जाए कि सारे दवाई को क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म लोअर रेट में रखा जाए ताकि सबको इजीली मिल जाए और सस्ता में मिल जाए। हम लोग को इसमें कोई ये आपत्ति नहीं है, लेकिन उन लोग का कहना रहता है कि ब्रांडेड दवाई में वो उनको खर्च ज़्यादा लागत आती है, वहाँ पे कम है। तो डॉक्टर लोग कोशिश कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सब लोग मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं कंपोजिशन से हम लोग कहते हैं कि आप लीजिए, लेकिन विश्वसनीयता धीरे धीरे बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग लिख रहे हैं। मतलब आने वाले समय में आप लोग एक मतलब सहयोग कीजिएगा और बात कीजिएगा उच्च स्तर पर। जी जी बिल्कुल करेंगे बात, हम लोग अपनी बात रखते रहते हैं और रखेंगे भी आगे कि सब दवाओं का और इलाज का एक तो इंश्योरेंस हर लोगों का होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे अपने आप ये जो पैसा का बात आता है बात ही खत्म हो जाए। इस पे सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, प्राइवेट एजेंसी भी कर रही है, हम आप जैसे लोग भी कर रहे हैं, और इस तरह से आगे धीरे धीरे जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग विकासशील से विकसित तरफ बढ़ रहे हैं। सर सबसे बड़ा क्या यहाँ लोगों में कमी नजर आई आपको? लोगों में कमी है ये कि वो उनको पता नहीं है कैसे दवा लेना है, कहाँ जाना है, और कमियां हैं कि बीमार है आधा अधूरा इलाज ले रहे हैं, कहीं से कुछ दवाई लेके खा रहे हैं। जैसे अभी एक पेशेंट आया मेरे पास टीबी का था, बेचारा वो 2 महीना दवाई लेके छोड़ दिया, तो वो और इम्प्रॉपर डोज में ले रहा था, वो तो गलत हो गया। उसके साथ फिर वो बीमारी दूसरा रूप ले लेगा, रेसिस्टेंट टीबी हो जाएगा, वो तो फिर तो जान पे आ जाएगी, है ना। तो ये जानकारी ज़रूरी है कि एकदम ज़रूर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो या नज़दीकी डॉक्टर हो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हों, उनसे सलाह लीजिए ताकि आपको सही उपचार बताया जाए या सही जगह वो भेजेंगे कि आपका कंसर्निंग डॉक्टर से मिलके, स्पेशलिस्ट से मिलके आपका इलाज सही से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझसे बात करने के लिए। किन किन बीमारियों की इलाज की जा रही है? जी, मकसद जैसा कुछ नहीं, एक समाज सेवा है, जो आगे बढ़े हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प लोगों को करना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इसीलिए मैं हमेशा ये रहता हूँ अवेयर कि लोगों को सेवा जितना दे सकूँ, उसमें कोई ये व्यक्तिगत स्वार्थ और कुछ लेके नहीं चल रहा है। सिर्फ उन लोगों को अवेयर करें, इलाज करें, जहाँ तक संभव हो सके हम आप सबको करना चाहिए। बस एक समाज मेरा बैठने का स्थान समस्तीपुर आदर्श नगर श्री रामचंद्र सेवा समिति। पंचायत बछौली। किसी प्रकार का कोई शुल्क भी लिया गया है? आज के डेट में नहीं लिया गया है, निःशुल्क यहाँ आज चिकित्सा शिविर का आयोजन था और जांच और दवा का भी वितरण निःशुल्क किया गया। बताइएगा मुखिया जी कि आज आपकी पंचायत में जो जांच शिविर केंद्र चल रहा है कैसा लग रहा है और यहाँ के ग्रामीणों में कैसी खुशी का माहौल पता रहा? निश्चित रूप से ये फ्री चिकित्सा कैंप लगा है और विभिन्न ढंग के डॉक्टर हैं इसमें, सभी विभाग के डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं और गठिया बारजोड़ सारा डॉक्टर हैं और सारा फ्री कैंप में जांच होकर जनता को काफ़ी इससे लाभ हुआ है और आगे भी हम ऐसा कैंप लगा के जनता का लाभ देने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे, यही हम उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है सर? क्या नाम है? विनोद कुमार। कितने मरीजों का आज इलाज लगा? लगभग 300 मरीजों का आज फ्री चेकअप। राजू सर। हाँ ठीक है, लिखेंगे छोटी यहाँ पर।
चौक पर ले चौक हाथ रखे गॉल ब्लैडर के पथरी उथरी के शिकायत होने की संभावना है। जांच लिखे अगर नहीं हुआ है करवाना है या फिर जांच करवा लेना है, ठीक है। कहाँ देखो मैडम